छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच अधम शरीर, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच अधम शरीर, छित जल पावक। छित जल पावक। उसके बाद बताया कि अधम शरीरा, जल वो भी शुद्ध होता है, ध्यान से सुनना। अग्नि वो भी पावन है, वायु का तत्व जो हमारे अंदर वो भी पावन है, आकाश का तत्व वो भी पावन है, भूमि का तत्व वो भी पावन है। जब इसमें सब कुछ महाराज जी पावन है, तो आपने इस शरीर को अधम बता दिया, तो ये अधम कैसे हो गया? तो बाबा जी कहने लगे, सुनो बैठो बताते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, देखो अधम इसलिए है, जैसे कोल्हू में अगर सरसों डाली जाए तो उसमें तेल निकलता है, एक तरफ खली निकलती है, तो भी फायदेमंद होती है, तेल भी है। गन्ना फैक्ट्री में गन्ना डाला जाता है, एक तरफ उसका भूसा निकलता है, एक तरफ रस निकलता है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो निकृष्ट हो। बोले आधम इसलिए है हमारा शरीर कि चाहे जितनी रबड़ी बढ़िया खाओ, महंगी से महंगी, उसके बाद वो विष्ठा बन जाती है। गंगा जल हम पीते हैं, शुद्ध होता है, परंतु मूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत निकृष्ट है। अब उस व्यक्ति ने कहा, ओहो भगवान ने तो आपने बहुत सही कहा, तो महाराज ये निकृष्ट है, तो परमात्मा ने इसको क्यों बनाया है? इसका मतलब हमारा ये शरीर बेकार है, इसे हमें त्याग देना चाहिए, ठीक नहीं है। तो कहा नहीं, ठीक भी है। तो बोले ठीक क्यों है? बोले ये पावन कैसे हो प्रभु, इसका भी वर्णन बताइए। देखिए, अगर हमारा शरीर निकृष्ट है, सब कुछ अच्छा लगते हुए भी अगर ये खराब है, तो ये फायदेमंद, ये पावन, या निर्मल, या कल्याणकारी, या अच्छा किस प्रकार से हो सकता है? तो बोले सुनो, कि सोई पावन सोई पावन सोई सुभग शरीर, जो तनु पाई भजे रघुवीर, जो तनु पाई भजे रघुवीर। कि सोए पावन सोए सुभग शरीरा। ये पावन और सुभग का तात्पर्य कल्याणकारी है। तभी हो सकता है बोले जब कि जो तन पाई भजे रघुबीरा। अगर ये शरीर मिला है, परमात्मा का भजन किया है, तो ये पावन हो सकता है। कि तन पवित्र सेवा करे, तन पवित्र सेवा करे और धन पवित्र दिए दान। अगर तन पवित्र करना है तो सेवा करो,
ठाकुर जी की सेवा करो, पूजा आरती करो, जो निसहाय है उसकी सहायता करें शरीर के द्वारा। किसी प्रकार से अगर हम सेवा करते हैं, सेवा का भाव एक भक्ति में आता है। 9 प्रकार की भक्ति में एक सेवा का भी भाव है कि तन पवित्र सेवा करे और धन पवित्र दिए दान। अगर धन पवित्र करना है तो दान, अपनी शुभ कमाई से दान करते रहें तो धन हमारा पवित्र होता है। कैसे? जैसे कुआं होता है ना, अब तो है नहीं कुआं, नल है, लेकिन नल में भी वही सूत्र लगता है। अगर किसी को ट्राई करना है तो करके देख सकता है। जिसे कुआं खुदवाया या नल लगवाया, उसमें से पानी ना निकाला जाए, 2, 4, 5 साल वो पड़ा रहे तो उसमें से फिर गंदा गंदा पानी आने लगता है। फिर अगर हम चलाएंगे तो पीने योग्य नहीं होता है, बहुत दिन तक उसकी सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही धन का होता है। हम व्यवस्थित करते रहें तो पवित्रता रहती है, कुआं के सोते के हिसाब से, अथवा उसमें दुर्गंध आने लगती है। ये संतों के वचन हैं कि तन पवित्र सेवा करे और धन पवित्र दिए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होई त्रिविध कल्याण। मन पवित्र जब हो सकता है जब भगवान का हम भजन करें। सुभग पावन शरीर तभी हो सकता है जब हम भगवान का भजन करेंगे, तभी। सतचित्त और आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि जो विश्व की उत्पत्ति करने वाला है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रे विनाशाय। तापत्रे मतलब एक एक कण, एक छोटे से कण से लगा करके पूरे ब्रह्मांड का जो लय करने वाला है। विनाशाय, जिसके भ्रकुटी हिलाने मात्र से इस सृष्टि का संहार हो जाता है। तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं। श्री सूत जी महाराज पावन बड़ी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं मुनियों, भगवान के कथा के प्रति श्रद्धा हमें अवश्य रखनी चाहिए। बोले श्रद्धा तो रखनी चाहिए, सही कहा आपने। फिर वक्ता के बारे में कहते हैं कि वक्ता कैसा हो। नाना प्रकार से कि वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, और कुशल दृष्टांत देने वाला होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता। इस प्रकार से नाना प्रकार से महात्म की कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, हमने आपको भगवान की परम लीलाओं का वर्णन करते हुए बताया है। राजा परीक्षित कहते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप मिला था। तभी हम लोग 7 दिन में कथा सुनते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान इस भागवत महापुराण का साप्ताहिक विधान क्या है। कहते 7 ग्रंथियाँ हमारे अंदर हैं, 7 दिवस में ही हमारा प्राणांत होता है, रवि से लगा करके शनिवार के बीच में। इसी दिन हमारी उत्पत्ति भी होती है। ये संसार द्वितीय है, इसलिए इसका नाम भगवान ने दुनिया रखा है। द्वितीय है ना, इसीलिए जड़ और चैतन्य, गुण और दोष को मिला करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है कि जड़ चेतन गुण दो समय और विश्व की निकरतार। इस ब्रह्मा जी ने जड़ जो नहीं चल सकता है। सूत जी कहते हैं कि भगवान की लीला में वैसे तो जड़ कुछ है ही नहीं। ये जो माला टंगा हुआ है फूल गेंदे का, ये भी चैतन्य है। किसी जन्म में इसने पुण्य कर्म किए होंगे जो भगवान के समीप सेवा का अवसर इसको मिला है। आगे वर्णन आएगा गोपियों श्री कृष्ण कथा में कि वहां जो ये पीतांबर है भगवान का, इसका भी सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जो पीतांबर है ना भगवान कन्हैया का, वो भी चैतन्य है। किसी जन्म में उसने बहुत बड़े पुण्य कर्म किए थे
जो गोपिकाओं का दुपट्टा बना है, भगवान के दर्शन कर रहा है। कहते हैं भगवान की लीला में जो है जड़ कुछ नहीं, सब चैतन्य है। वैसे तो इस ब्रह्मा जी ने जड़ और चैतन्य को दो को मिलाकर के सृष्टि का निर्माण किया। सुध जी संक्षेप में वर्णन करते हैं सृष्टि का कि जड़ चेतन गुण दो समय बेसुकीन करतार। गुण और दोष को मिला करके, अगर देखो कोई कहता है कि हमारे अंदर गुण ही गुण हैं, अवगुण नहीं है बिल्कुल भी, तो ये नहीं हो सकता। जब भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण ही इस प्रकार से किया है, गुण और दोष को मिला करके, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर गुण ही हैं, अवगुण है ही नहीं। शुद्धि नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, कहते हैं हे कि मुनियों, एक दिन की बात सुनाता हूं महात्मा की कथा में कि एवं पश्यन् कले द्रोसान पर्यटन वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। तटमापन्नो यमुनम। एक दिन की बात है कि नारद जी महाराज शनकादिक ऋषियों से मिलते हैं और वर्णन सुनाते हैं कि हे भाई, देखिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब उत्पत्ति की थी तो शनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 बालक उत्पन्न हुए थे। भगवान नारायण का एक अवतार भी बताया जाता है। श्री शनकादिक महाराज की जय। कहते हैं भैया, एक दिन की बात है कि मैं भ्रमण कर रहा था इस भूमंडल पे। अच्छा, नारद जी भ्रमण ही करते रहते हैं, रुकते नहीं कहीं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया था। दक्ष प्रजापति के कई हजार लड़के। अब नारद जी जब मिले, कहे कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी ने कहा पहले जो है थोड़ा सा गुरु दीक्षा ग्रहण करो, उसके बाद गृहस्थ आश्रम तुमको सिखाते हैं। नारद जी मिल गए। नारद इति नारद, नारद जिसका जो है काम और कार्य कभी रद्द ना होने वाला हो, काम जो वाणी से कहते हैं उनका वचन कभी असत्य नहीं होता, बताया हुआ जुगाड़ कभी फेल नहीं होता। नारद जिसका कार्य रद्द ना होने वाला हो तो नारद हैं। नारद जी ने कहा भाई, काहे आप इस माया के प्रपंच में पड़े हैं, भगवान का भजन क्यों नहीं करते? नाना प्रकार से जब समझाया, उनकी समझ में आया, भजन करने के लिए चले गए। दत्त प्रजापति ने थोड़ा सा रोष हुआ, अरे चलो ठीक, कोई बात नहीं। बोले फिर जब पुत्रों की उत्पत्ति किया तो नारद जी ने फिर समझाया और उन्हें वन का रास्ता दिखाया। जब फिर वन का रास्ता दिखा दिया तो दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और श्राप दे दिया कि तुम 5 मिनट से ज़्यादा कहीं नहीं रुक सकते हैं। अच्छा, किसी को आप अपनी बात बताएंगे तो देर लगेगी। कोई भी कार्य हम बताते हैं तो कुछ न कुछ देर जरूर लगती है। फिर परमात्मा का गुण बताने के लिए, समझाने के लिए तो कल्पों गुजर जाएंगे, लेकिन हो सकता है कई लोग नहीं समझ में आता है, कुछ लोग समझ में आता नहीं, कुछ समझना नहीं चाहते। श्राप दे दिया कि आप इतनी देर तक, इससे ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। अच्छा, ऋषियों ने निवेदन किया कि महाराज, उनको इतने बड़े बैरागी संत, भगवान का भजन करने की वाले, उनको श्राप क्यों लग गया? अच्छा, जो भगवान का भक्त होता है उसको श्राप क्यों लग गया? वो तो भगवान का गुणगान कर रहा था, अच्छा काम सिखा रहा था। तो बोले देखो बाबा, बनना कोई खराब बात थोड़ा है, भाई संत बना रहे थे, कोई खराब बात नहीं, फिर भी श्राप क्यों दे दिया, क्यों लग गया श्राप? बोले देखो, बाबा बनना खराब बात तो नहीं है, लेकिन अगर सब बाबा बन जाएंगे तो बाबा बनना बंद हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा,
सूत जी ने कहा कि अगर सब बाबा बन जाएंगे तो बाबा बनना बंद हो जाएंगे। अच्छा, सभी जब बाबा ही हो जाएंगे तो बाबा कहाँ से आएंगे? बोले गृहस्थ आश्रम जानते हो, जो शहर के बीच से होकर के रास्ता जाता है वो है गृहस्थ आश्रम। और हाईवे क्या है? ये संत का रास्ता है। संत का रास्ता हाईवे है जहाँ पर कोई रुकावट नहीं आती है। लेकिन वो रुकावट क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो हाईवे इसीलिए बनाया ही गया है, वहाँ रुकावट ना आने पाए, वो आराम आराम से चला जाए। गृहस्थ आश्रम इसीलिए बनाया है कि रुक रुक के चलना। फिर कोई कहता, हॉर्न बजाता, रुको, अरे पीछे हटो पीछे हटो। नाना प्रकार की व्याधियों से जो गुजर करके मार्ग पे पहुंचे अपने लक्ष्य को, उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम कठिन है ही है, परंतु अगर सब इसी तरीके से हो जाएंगे तो सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने कर रखा, उसमें सहयोग कौन करेगा? नारद जी भ्रमण कर रहे थे, सूत जी कहते हैं, तो नाना प्रकार से देश देशांतर तक भ्रमण किया तो देखा कि उनको कोई अच्छा ना तो आश्रम मिला, ना तो कहीं व्यवस्था स्थान मिला जहाँ पर नारद जी आराम से बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन सुनते और कथा सुनते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी भारत भूमि पे आए तो उनको जो है नाना प्रकार से वैष्णव भक्त, बड़े बड़े आश्रम मठ मिले, लेकिन आश्रम में कोई ऐसा संत नहीं मिला जो सत्संग करने लायक हो। कि कलि काल ही बा कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कहते हैं कलिकाल में परमात्मा के भजन का अकाल पड़ गया और दुखी होकर के लोग नाना प्रकार से अन्न के लिए नहीं, अन्न परमात्मा का भजन रूपी जो है मर रहे हैं, कल्याण के उस पद पे नहीं पहुंच रहे हैं। संतों को देखा नाना प्रकार से असंत लोग संत का नाटक बनाए हुए फिर रहे हैं कि कलिमल गसे धर्म सब अब लुप्त हुए सदग्रंथ। इस कलियुग कलिकाल ने देखा कि कलिमल ग्रसे धर्म सब, धर्म जो सनातन हमारा वैदिक है, आदि जिसको परमात्मा ने बनाया, उसको इस कलियुग कलिकाल ने धीरे धीरे ग्रास बना लिया है। कलिमल ग्रसे धर्म सब अब लुप्त भये सदग्रंथ, जो हमारे सदग्रंथ हैं, पुराणे हैं, जो परमात्मा के मुखार बिंद से श्री व्यास जी ने लिखी, तो कोई अपना एक मार्ग बना लेता है और उसको मेन को छोड़ देता है। जिस माँ बाप के सिखाए हुए बच्चे उस अच्छी पोस्ट पे पहुंच रहे हैं, वही माँ बाप को अब उतना आदर न दे करके अपना पोजीशन संभाल रहे हैं। एक गांव में रहने वाला किसान था, बुजुर्ग, उसका पुत्र जो था डीएम बन गया। माता जी ने कहा कि पुत्र को थोड़ा सा भुट्टे वगैरह हैं दे आओ, क्योंकि शहर में व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी। ममता। अब पिताजी तो जैसे फटी धोती पहने थे, डंडा लिया और चल दिए पैदल का रास्ता। घर पे जाके देखा तो कहा यहाँ तो है नहीं, वो अपनी ड्यूटी पे हैं, अभी ऑफिस में मिलेंगे। पिता ने जी सोचा अब रुकेंगे है नहीं, घर चले जाएंगे क्योंकि घर पे कोई देखने वाला नहीं है। तो वहाँ पर जाकर के ऑफिस में ही पहुँच गए। अब ऑफिस में उनको क्या पता, किसी ने कहा इस नाम का व्यक्ति यहाँ पर हम है, वो यहीं रहता है। बोले हाँ साहब यहीं हैं। वो जाने लगा तो सिपाही ने रोका कि आप कहाँ जा रहे हैं, बिना परमिशन डीएम साहब से नहीं मिल सकते। तुमने बताया कि डीएम होंगे तुम्हारे लिए, हमारा तो लड़का है, पुत्र है हमारा,
बोले अब जब पुत्र की बात आई तो उसने भी सलूट लगाई, कहे कि रुक जाइए अंकल जी, अभी हम जरा पूछ जरूर आता हूँ। सम्मान से बैठाला। डीएम साहब से जब बताया तो डीएम साहब ने अपनी खिड़की से झांक के देखा, फटी लंगोटी ऐसे पहने हुए पिताजी खड़े हैं। तो उसने सोचा कि हमारा पोजीशन डाउन ना हो जाए, मीटिंग चल रही है, जब अंदर आएंगे तो अपना हाल बताएंगे। तो ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, कहेंगे तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, देखिए। और दंभी निज मत कल्प करें, और प्रगट किए बहुपंथ। ए भैया, बहुत सारे पंथ प्रकट कर दिए दंभी पाखंडी लोगों ने। दंभी पाखंडी लोगों ने अपना अपना अलग अलग व्यवस्था करके नाना प्रकार से धर्म प्रकट कर दिए। कोई तो किसी को भगवान मानने लगा, तो कोई किसी को भगवान मानने लगा, कोई किसी को भगवान मान लिया, कोई तो अपने आप को मनवा लिया। 10-50 हजार चेला हो गए तो भगवान बन गए, बैठे हैं। आप लोग जानते हैं बहुत सारे भगवान जेल में पड़े हुए हैं। 10-50 हजार चेला हो गए, चेली हुई और भगवान बन गए। जो बड़े नोट का हार पहनाएगा वो चरण छूने को पाएगा, जो छोटा दक्षिणा लाएगा वो बाहर वापस जाएगा। ऐसे ऐसे भगवान भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी एक बार भ्रमण कर रहे थे तो नाना प्रकार से आश्रमों में देखा, धीरे धीरे भक्ति का लोप होते हुए भक्त उनको कहीं नजर नहीं आए। तो वृंदावन धाम में जब नारद जी पहुंचे तो देखा बड़ा विचित्र दृश्य कि एक युवती जो है, युवा है और वो रो रही है। उसके पास 2 व्यक्ति लेटे हुए हैं। वो कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण परेशान दिखते हैं। जब नारद जी को भक्ति माता ने देखा तो कहा, नारद, हे मुनिवर, आप आइए यहाँ और मेरी समस्या को सुनिए। नारद जी गए। नारद जी ने देखा, ओहो देवी, आप कौन हैं? बोले, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र 2 हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। बोले, आप लेटे क्यों हैं? आप युवा और ये बुजुर्ग, ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ कि माता युवा हो और पुत्र बुजुर्ग हो जाएं तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बोले, भगवान, मैं कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ। देखिए, जो कर्नाटक दक्षिण भारत में वेद शास्त्र और वेदांत उपनिषदों का बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है। वहाँ पर दक्षिण भारत का जो भी ब्राह्मण देखेंगे आप, बड़ा ही शास्त्रीय वेदवान, बड़ा ही ज्ञाता और मर्मज्ञ होता है। वहाँ पर संस्कृत भाषा का बड़ा प्रचार प्रसार और धर्म का स्तंभ बड़ा मजबूत है। आपने देखा होगा उन पूजा करने का भी बड़ा एक अनोखा ही दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है। कहा, तब तो मेरे पुत्र भी ठीक थे। जैसे जैसे मैं इधर भ्रमण की, आगे जैसे बढ़ती रही तो मैं तो वैसे ही रही, परंतु मेरे पुत्र जो हैं बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए। देखिए, भक्ति जो है, ज्ञान और वैराग्य के अभाव में भी भक्ति दुखदाई हो जाती है। जैसे भक्त तो हैं, परंतु हमारे यहाँ ही किसी ने बता दिया होगा कि ग्रह तुम्हारे ठीक नहीं हैं, तुम एक उपाय करो, तुम्हारे ग्रह सही हो जाएंगे। व्यक्त कर रहे हैं। जैसे अगर धर्म पत्नी को बुलाओगे सिर्फ
तो अपने पर्सनल वाहन से जाएंगी ना। वो अलग अलग वाहन सबके होते हैं। और अगर श्रीमान जी को भी बुलाओगे, निमंत्रण दोगे कि महोदय आपको आना है, तो अपने वाहन से आएंगे और साथ ही माता जी को भी लाएंगे कि प्रभु भाई साहब आप भी आना और माता जी को भी लाना। तो अपने वाहन से आएंगे और माता जी को भी लाएंगे। लेकिन अगर श्रीमती को ही निमंत्रण दिया, आपने बुलाया, तो अपने वो पर्सनल वाहन से आएंगी, श्रीमान थोड़ो आएंगे। तो श्रीमती जी का वाहन है उल्लू। उल्लू जो होता है ना, उल्लू, तो जब वाहन जाएगा, धन आएगा, तो उल्लू सबसे पहले बनाएगा। क्योंकि जब धन आता है, जो सिर्फ लक्ष्मी माता को ही पूजता है, तो जब धन आया तो सबसे पहले जब धन आया तो आदमी उल्लू बन जाता है। उल्लू का मतलब रात में दिखना है, दिन में नहीं दिखता है उसको। ध्यान से सुनो, इसका तात्पर्य अध्यात्म से हम लेते हैं कि रात में दिखता है और दिन में नहीं दिखता है। दिन का तात्पर्य है ज्ञान युक्त और रात का तात्पर्य है मोह युक्त। फिर हमको मोह में दिखता है कि ये है, वो है, ये हमारा, वो हमारा, परमात्मा का कुछ नहीं, सब हमारा। तो इसका मतलब हम मोह निशा में सो रहे हैं और रात्रि में देख रहे हैं। दिन, क्योंकि दिन में उसको दिखता ही नहीं। तो दिन में जो प्रकाश में हमें देखने को प्राप्त होता है परमात्मा जगत पिता के सानिध्य में, उसे मुझे नहीं दिखेगा वो। अच्छा, जब मुझे नहीं दिखेगा तो संभव है कि नुकसानदायक ही लक्षण हमारे अंदर विद्यमान होने लगेंगे। बोले दूसरी माता का क्या है? बोले ये है। अच्छा, जो भगवान नारायण को निमंत्रण दिया भी, जैसे लक्ष्मी गणेश की पूजन, तो लक्ष्मी नारायण के साथ ही गणेश जी की पूजन करिए। जब नारायण जी को आप सुमेरेंगे तो गरुड़ भगवान के साथ आएंगे। भगवान जब गरुड़ जी के साथ आएंगे तो उनका पर्सनल वाहन नहीं लाएंगे, गरुड़ जी के साथ आएंगे न माता जी के साथ। तो जब उल्लू आएगा नहीं तो आपको उल्लू बनाएगा नहीं। गरुड़ जब आएगा तो तुम्हारे व्याधियों को भगाएगा। ब्याल कराल विकराल, जो इस कलयुग कलिकाल में ब्यार कराल कलिकाल व्याप्त है, उसको जो है गरुड़ जी ग्रास कर जाएंगे। और नारायण भगवान के साथ जब अवरुद्ध हो जाएंगे। देखिए, ध्यान से सुनना अध्यात्म की बात। एक होता है अवरुद्ध होना, एक होता है विराजमान होना। दोनों में अंतर है। अवरुद्ध वो होता है जो कहीं हटे ना, निकल ना सकता हो। और विराजमान वो है कि है तो विराजमान, परंतु जब मर्जी हो तब चला जाए।